कि जो कुछ आरएसएस और बीजेपी के दलाल चुनौती दे रहे हैं हम लोगों को कि आदिवासी हिंदू है, आदिवासी को धर्म कोलम नहीं चाहिए। इस दलाल को भी मैं चुनौती देना चाहता हूं कि आप बहस के लिए तैयार होइए, आइए और बहस करिए कि आदिवासी कैसे हिंदू है और आदिवासी को धर्म कोलम क्यों नहीं चाहिए। तो उस लोगों को भी मैं चुनौती देना चाहता हूं जो आरएसएस और बीजेपी का आंध्रा फड़की बन के घुटुर कर रहे हैं, उन लोगों को भी ठंडा करने की जरूरत है। उन लोग बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, उनको चुनौती देता। अब आइए बहस करिए कि आदिवासी कैसे हिंदू। और हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि 2026 में जो जनगणना होने वाली है उसमें आदिवासियों के अलग धर्म कोड को दिया जाए। कल भी आज भी राजनीतिक पार्टी लोग जो है हम लोगों को खास रूप से बरगलाने का काम कर रहे हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हेमंत बाबू जो है सरना आदिवासी धर्म कोलम पास किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन उसके बाद उनको ये बात हम लोगों ने कहा था कि केंद्र सरकार जब धर्म कोलम देगी जब देगी, लेकिन आपको झारखंड के मैट्रिक का फॉर्म में, इंटर, बीए और एमए का फॉर्मेट में जो फॉर्म भरा जाता है और नौकरी का फॉर्म में आप जो है 7वां कॉलम जो है लागू करिए। ये लागू करके ये झूठ मूठ का ड्रामा कर रहा है। दूसरा जो है हिंदुओं के लिए हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड है, उसी तरह सरना आदिवासी धार्मिक न्यास बोर्ड गठन करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। आदिवासी भाषा एकेडमी बनाना था, नहीं किया। पेशा नियमावली बनाकर जमीन वापस करने का पावर, खान खनिज में लोकल लोगों को अधिकार, बालू का अधिकार देना चाहिए था, नहीं दिया। लैंड बैंक ये 2019 में ही बोला था कि हम जो है खत्म कर देंगे, आज नहीं किया। ये शराब नीति बना के जो है जो बचे खुचे आदिवासी को और मारने का ये तैयारी है। वो ये कभी नहीं सोचा कि हम शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, खेती को जो है कमाने लायक बनाएंगे, इनका कोई नीति नहीं है। इसलिए दोस्तों आपको जागरूक होना पड़ेगा। दूसरा जो है कल आप लोग देखे होंगे यहाँ कांग्रेस धरना दी। 1961 में यही कांग्रेस पार्टी ने धर्म कोलम को हटाया। दूसरा कि 2004 में जब हम लोग एमएलए थे तो जाति प्रमाण पत्र में अर्जुन मुंडा की सरकार थी, हम लोगों ने लागू कराया था कि सरना धर्म कोड आप लिख सकते थे। लेकिन कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने 2006 में इसको हटा दिया गया। तो दोस्तों मैं कांग्रेस से ये कहना चाहता हूं कि इसको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में आप पास करें। और जिस तरह से राहुल गांधी जाति जनगणना के लिए पूरे देश में भ्रमण करके उसको मुद्दा बनाया, उस तरह से इसको मुद्दा बनाइए। केवल झारखंड में इस तरह का आंदोलन करके कुछ फायदा नहीं है। धर्म कोलम पूरे देश का मामला है। अगर आप चाहते हैं तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस मुद्दा को उठाए और इस आदिवासियों के साथ खड़ा हो। दूसरा जो हम कहना चाहते हैं कि जो कुछ आरएसएस और बीजेपी के दलाल चुनौती दे रहे हैं हम लोगों को कि आदिवासी हिंदू है, आदिवासी को धर्म कोलम नहीं चाहिए। इस दलाल को भी मैं चुनौती देना चाहता हूं कि आप बहस के लिए तैयार होइए, आइए और बहस करिए कि आदिवासी कैसे हिंदू है और आदिवासी को धर्म कोलम क्यों नहीं चाहिए।
तो उस लोगों को भी मैं चुनौती देना चाहता हूं जो आरएसएस और बीजेपी का आंध्रा फड़की बन के घुटुर कर रहे हैं। उन लोग को भी ठंडा करने की जरूरत है। उन लोग बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, उनको चुनौती देता। अब आइए बहस करिए कि आदिवासी कैसे हिंदू। और हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि 2026 में जो जनगणना होने वाली है उसमें आदिवासियों के अलग धर्म कोड को दिया जाए। केवल हिंदू राष्ट्र बनाने के फेर में यूसीसी ला के आदिवासी मुक्त भारत बनाने की सपना आप मत देखें। इसलिए केंद्र सरकार आरएसएस से भी हम ये बात कहना चाहते हैं और बीजेपी आरएसएस से हम एक बात और कहना चाहते हैं कि आदिवासी का धर्म कोलम में अब समर्थन में है कि विरोध में है, ये पार्टी को क्लियर करना चाहिए। यह क्लियर करना चाहिए। ये लोग क्लियर नहीं करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। विधानसभा में जब आया बिल तो बीजेपी ने समर्थन किया, लेकिन बाहर उसके चंगू मंगू जो है उन लोग बोलेगा कि आदिवासी तो हिंदू ही है। अरे उन लोग के पट्टे जो हम लोग आदिवासी समाज के कुछ दलाल लोग जो है उन लोग हम लोग को चुनौती दे रहा है, तो उनको भी हम लोग बुलाएंगे सभा में और पूछेंगे, बहस करेंगे। नहीं आएगा तो उसका घर जा जाके करेंगे। हम जानते हैं कि भारत का संविधान आपको कोई भी धर्म मानने का छूट देता है। तुम अगर हिंदू धर्म मान लिया तो स्वागत है, लेकिन तुम कौन कहने वाला होता है कि सब आदिवासी हिंदू है? ये कौन कहने वाले तुम है? तुम अगर हिंदू धर्म अपना दिया है अच्छी बात है, तुम पंडित से पूजा करो, मंदिर जाओ, लेकिन वही लोग आज महान सम्मान करने की बात कर रहे हैं। तो अरे बाबू, तुम पंडित सम्मान करो, वोट लूटने के लिए क्या टूकी ड्रामा कर रहे हो? तो ऐसे लोगों का जो सम्मान सम्मेलन में आदिवासी महान लोग को जाने से आप लोग को रोकना पड़ेगा। ये लोग दोनों बात करते हैं कि हम हिंदू हैं, तो हिंदू हैं तो पहन का जरूरत क्या है? सरना का क्या जरूरत है? तुम मंदिर जाओ, क्या रोका है तुमको? तो ये लोग वोट लेने के लिए हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं। तो इसलिए चलिए हम लोग को रेंट के बारे में किसी भी कीमत पर, ये हमारा राम जन्मभूमि कहिए, बाबरी मस्जिद है, हमारा आस्था का केंद्र है। जब तक नहीं हटेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगा, और अगर हिम्मत नहीं हटाया तो उसी को हटा के उल्टा के पलटा देना है। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद जोरदार भाषण के लिए।